उसी खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। जैसा कि हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की कि खुदावंद के साथ रोज़ाना साथ में, मेरे अज़ीज़ों इसमें हमने बहुत सारी बातें कलाम खुदा में से सीखी हैं, जैसे कि 7 मोहरे और 7 नरसिंगे। और आज हम कलाम खुदा में से 7 प्यालों के मुतालिक देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम कलाम खुदा में मुकाशवा की किताब में से इनका मुतालिया करें तो 7 मोहरे, 7 नरसिंगे और 7 प्यालों के मुतालिक जो है हमें खुदा के मंसूबे के मुख्तलिफ मराहिल को ज़ाहिर करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले अगर हम देखें 7 मोहरों के मुतालिक, तो ये खुदा के मंसूबे के आगाज़ को ज़ाहिर करते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, इसके बाद 7 नरसिंगे जो हैं ये खुदा की अदालत के ऐलान को ज़ाहिर करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, और इसके बाद जो है 7 प्याले ये खुदा के कहर की तकमील को ज़ाहिर करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर कलाम खुदा में हम मुकाशवा की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत का कलाम खुदा में से मुतालिया करें तो कलाम खुदा में लिखा है, फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान यानी 7 फरिश्ते सातों पिछली आफ़तों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफ़तों पर खुदा का कहर ख़त्म हो गया। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यानी ये प्याले आखिरी और मुकम्मल अदालत को ज़ाहिर करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर कलाम खुदा में हम देखें पहले प्याले के मुतलिक, तो मेरे अज़ीज़ों ये दर्दनाक नासूर की सूरत में है। जब पहला प्याला जो है वो उंडेला जाएगा तो वो लोग जो दज्जाल के फॉलोअर्स होंगे, जो 666 को अपना निशान मानेंगे और उसके पीछे चलेंगे, जो शैतान के फॉलोअर्स होंगे और उसकी राहों पर चलेंगे, उसको अपना मसीहा मानेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों ये उनके लिए अदालत होगी। और खुदावंद जो है उनको जिस्मानी सज़ा के तौर पर जो है वो मुख्तलिफ नासूर जो हैं उनके बदन पर निकल आएंगे। मुख्तलिफ किस्म के ज़ख़म, मुख्तलिफ किस्म की अज़ियतें उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कि इनको जो खुदावंद की राहों पर नहीं चलेंगे, जो अबलीस के फॉलोअर्स होंगे, जो अबलीस का निशान अपने ऊपर लेंगे और उसके पीछे पीछे चलेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जो दुनिया के निज़ाम और शैतान के निशान को कबूल करेंगे वो खुदा की अदालत से बच नहीं सकेंगे। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदावंद जो है वो अदल व इंसाफ का खुदावंद है, और जो खुदावंद के पीछे चलेंगे वो इन तमाम आफात से बच जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, अगर अब दूसरे प्याले के मुतालिक देखें, तो जब दूसरा प्याला उंडेला जाएगा तो जो समुंदर का पानी होगा वो खून बन जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, समुंदर का पानी जो है वो खून बन जाएगा और उसमें जितनी भी तमाम जानदार होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदावंद की कुदरत को ज़ाहिर करता है कि खुदावंद ना सिर्फ पूरी दुनिया पर इख्तियार रखता है, बल्कि समुंदर जो जिससे इंसान जो है मुख्तलिफ़ किस्म की तजारत करता है, जो इंसानों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म से माल को मुहैया करता है, मेरे अज़ीज़ों खुदावंद उसको भी मौत में तब्दील करने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, ये उनके लिए होगा जब खुदावंद जो लोग जो है वो खुदा के रास्ते पर नहीं चलेंगे, खुदावंद से बरगश्ता हो जाएंगे, खुदावंद की राहों से टल जाएंगे और अबलीस के फॉलोअर्स बन जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद जो है उन पर ये ज़ाहिर करेगा कि मैं समुंदर को भी खून में बदलने की कुदरत रखता हूँ। मेरे ज़रिए खुदा की कुदरत का इजहार है, जो ज़िंदगी के बड़े वसीले समुंदर को मौत में बदलने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया की खुशहाली और तजारत जो समुंदरों पर कायम है, एक लम्हे में तबाह हो सकती है, और खुदा जो है वो कादिर मुतलिक खुदावंद है और वो सब कुछ करने पर कादिर खुदावंद है। अगर तीसरे प्याले के मुतालिक मेरे अज़ीज़ों हम देखें, तो दरियाओं का पानी जो है वो खून में तब्दील हो जाएगा। तमाम चश्मे और नदियाँ जो हैं उनके पानी के मुतालिक हम देखते हैं कलाम खुदा में कि तमाम चश्मों और नदियाँ खून में बदल जाएंगे। खुदा उनका फरिश्ता कहता है कि तुम सादिक का खून बहाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जो लोग खुदावंद के खातमों के साथ जुल्म करते हैं, उनका खून बहाते हैं, उनके साथ बेजा जो है वो जुल्म करते हैं, सितम करते हैं, मेरे अज़ीज़ों खुदावंद अपनी कुदरत को ज़ाहिर करेगा। खुदावंद अदल का, इंसाफ का खुदावंद है। खुदावंद यहाँ पर इंसाफ को ज़ाहिर कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, ये अदालत और इंसाफ पर मबनी है, क्योंकि जो खून बहाते हैं वह खुद खून पिएंगे, पीने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदावंद जो है वो अपने मुकद्दसीन की जानों का बदला लेना जानता है। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदावंद से प्यार करता है, खुदावंद की राहों पर अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं, मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद उनके खून का बदला ज़रूर उन लोगों से लेगा जो उनके खिलाफ जो है मंसूबे बनाते हैं, जो उनको खुदावंद की राह पर जो अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करते हैं, खुदावंद उनको उनका इनाम ज़रूर देगा। अगर
मेरे अज़ीज़ों, हम देखें कलाम खुदा में चौथे प्याले के मुतालिक, तो जब चौथा प्याला जो है वो उल्टाया जाएगा तो सूरज की तपिश जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, सूरज की गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी और उसकी तपिश से, उसकी गर्मी से झुलसने लग जाएंगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, लोगों के दिल इस हद तक सख्त हो जाएंगे कि वो इस झुलसने वाली गर्मी में भी अपनी जो है तौबा नहीं करेंगे, अपने गुनाहों से फिरेंगे नहीं, बल्कि वो खुदावंद के लिए कुफ़र बकेंगे, तौहीन करेंगे खुदावंद की, वो फिर भी खुदावंद की राहों पर नहीं चलेंगे। ये ज़ाहिर करता है कि बाज़ औक़ात दुःख और गज़ब अज़ाब में भी इंसानों का दिल जो है वो सख्त हो जाता है और वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, वो खुदावंद की हज़ूरी में मुआफ़ी नहीं माँगते मेरे अज़ीज़ों। दिल की सख्ती तौबा से रोकती है मेरे अज़ीज़ों। सिर्फ़ खुदा का फ़ज़ल इंसान को बदल सकता है। मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि हमें खुदावंद की राहों पर चलना चाहिए। हमें इससे पहले कि मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब हमारी ज़िंदगियों पर नाज़िल हों, हमें खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहिए ताकि हम आने वाली तमाम आफ़ात में से बच सकें। मेरे अज़ीज़ों, अगर 5वें प्याले के मुतालिक हम देखें, तो जब 5वां प्याला जो है वो उंडेला जाएगा, जब उल्टाया जाएगा, तो मेरे अज़ीज़ों अंधेरा हो जाएगा। दज्जाल की जो बादशाही होगी, जो इब्लीस की बादशाही होगी मेरे अज़ीज़ों, तो उसमें अंधेरा छा जाएगा, उसमें तारीकी जो पहले ही तारीकी है उसमें अंधेरा छा जाएगा। लोग दर्द में अपनी ज़ुबानें काटने लगेंगे और इतनी अज़ियतें उन पर नाज़िल होंगी, लेकिन फिर भी मेरे अज़ीज़ों वो खुदावंद की तौहीन करेंगे, वो फिर भी तौबा नहीं करेंगे, वो फिर भी खुदावंद की राहों पर नहीं चलेंगे, वो फिर भी खुदावंद की तौहीन करेंगे, खुदावंद के लिए गलत अल्फ़ाज़ बोलेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा की रोशनी को रद्द करते हैं मेरे अज़ीज़ों, तारीकी और मौत उनका मुकद्दर बन जाती है। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदावंद की राहों पर नहीं चलेंगे, जो शैतान की राहों पर चलेंगे, तो यकीनन तारीकी और अंधेरा उनका मुकद्दर है। मेरे अज़ीज़ों, जो लोग खुदावंद की रोशनी को कबूल कर लेंगे वो बच जाएँगे, लेकिन जो इब्लीस की राहों पर चलेंगे, इब्लीस के फॉलोअर्स होंगे, वो अंधेरे में अपनी ज़िंदगी को गर्क कर लेंगे और वो तबाह हो जाएँगे और मौत और दाँतों का पीसना जो है वो उनका मुकद्दर बन जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम छठे प्याले के मुतालिक देखें, तो जब छठा प्याला जो है वो उल्टाया जाएगा तो दरिया फ़ुरात खुश्क हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, दरिया फ़ुरात मुख्तलिफ़ दरिया फ़ुरात में मशरिक़ की तरफ से मुख्तलिफ़ जो बादशाह हैं वो जमा होंगे और जंग जो होगी वो आखिरी जंग जो है उसकी तैयारी होगी, जो खुदावंद के ख़िलाफ़ लोग करेंगे। इब्लीस जो है वो मुख्तलिफ़ सूरतों में जो है वो लोगों को इकट्ठा करेगा। मेरे अज़ीज़ों, मुख्तलिफ़ 3 नापाक रूहें अज़दहा, दज्जाल और झूठे नबी कौमों को इकट्ठा ये रूहें जो हैं कौमों को इकट्ठा करेगी, लोगों को वर्गलाएँगे, खुदावंद के खिलाफ झूठी तालीमात देंगे और जो ये रूहें हैं ये लोगों की ज़िंदगियों में काम करेगी और लोगों को हक सच का पता नहीं चलेगा मेरे अज़ीज़ों। लेकिन दुनिया आखिरी जंग के लिए तैयार हो रही है। मेरे अज़ीज़ों, फ़ैसला हमारा है कि हमें इब्लीस की राहों का चुनाव करना है या खुदा की राहों का चुनाव करना है, जहाँ नेकी और बदी का आखिरी टकराव होगा। मेरे अज़ीज़ों, ये आखिरी जंग होगी और जो लोग खुदावंद के लोगों में शामिल होंगे, खुदावंद के साथ होंगे, वो यकीनन ज़िंदगी में शामिल हो जाएँगे और जो इस जंग में इब्लीस का साथ देंगे, उसकी टीम में शामिल होंगे, तो वो यकीनन मौत का शिकार होंगे और बहुत सारी अज़ियतों का, परेशानियों का, दुखों का, मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ेगा। और मेरे अज़ीज़ों, अगर 7वें प्याले के मुतालिक हम देखें, तो जब ये उल्टाया जाएगा तो ज़लज़ला और ओले के मुतालिक हम देखते हैं कलाम खुदा में के पढ़ेंगे। मेरे अज़ीज़ों, ऐसा बड़ा ज़लज़ला आएगा कि शहर तबाह हो जाएँगे और मेरे अज़ीज़ों, बाबुल का जो शहर है उसके मुतालिक जो है वो हमें जो है एक याद दिलाई जाएगी, उसका हमें याद आएगा कि किस तरह वो शहर जो है वो तबाह हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, ज़मीन खुल जाएगी, शहर जो है, घर जो है उसमें मस्मार हो जाएँगे, घिर जाएँगे, आसमान से ओले बरसेंगे, इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के नासूर जो है वो आ घेरेंगे, बीमारियाँ, लाचारियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ, टेंशनें इंसान के चौगिर्द होंगी, लेकिन फिर भी इंसान जो है अपने दिल को सख्त कर लेंगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, फिर भी वो इतनी अज़ियतें बर्दाश्त करने के बावजूद भी जो लोग हैं वो खुदावंद की तौहीन करेंगे, खुदावंद के रास्तों पर नहीं चलेंगे। मेरे अज़ीज़ों, वो तौबा नहीं करेंगे, खुदावंद की तौहीन करेंगे, लेकिन जो खुद तौबा करेंगे, खुदावंद को निजात दहिंदा कबूल करेंगे, उसके लिए अज़ियतों को बर्दाश्त करेंगे मेरे अज़ीज़ों, वो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का इंसाफ़ मुकम्मल है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद जो है वो किसी को भी बेजा
जो है वो सज़ा नहीं देता। वो कादिर मुतलक खुदावंद है, वो अदल व इंसाफ का खुदावंद है। तौबा का वक़्त अब मेरे अज़ीज़ों बहुत ज़्यादा महदूद रह चुका है, अब वक़्त कम है। अब इंसान को अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। अब इंसान को गुनाह से दूर रहने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी को पाकीज़गी में गुज़ारने की ज़रूरत है, खुदावंद की राहों पर गुज़ारने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, जो लोग मसीह की पनाह में अपने आप को छुपाएँगे, जो मसीह के फ़ॉलोअर्स होंगे, जो खुदा को मानेंगे, खुदा को निजात दहिंदा कबूल करेंगे, मेरे अज़ीज़ों, वो बच जाएँगे, क्योंकि उन पर बड़े का लहू लगा होगा। उन पर कोई भी आफ़त, कोई मुसीबत, कोई तंगदस्ती जो है, कोई सूरज की तपिश जो है, उनको नहीं दबाएगी, कोई अंधेरा जो है, उनको नहीं छुपा सकेगा मेरे अज़ीज़ों। उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलात आएँ, लेकिन वो फिर भी फ़तह याब होंगे, वो महफ़ूज़ रहेंगे इन तमाम आफ़तों से। मेरे अज़ीज़ों, आखिरी दिन करीब है। दुनिया के हालात हमें ये बता रहे हैं कि मुकाशफा की पेशन गोइयाँ जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता पूरी हो रही हैं। 7 प्याले हमें याद दिलाते हैं कि खुदावंद जो है वो सब्र का खुदावंद है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो अदल इंसाफ का खुदावंद है। अगर हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे तो वो कहर करने में भी शदीद है। मेरे अज़ीज़ों, उसका कहर जो है, जब वो नाज़िल होता है, जब वो अपने कहर पर आता है, तो मेरे अज़ीज़ों, पहाड़ जो है वो लर्ज़ जाते हैं, ज़मीन जो है वो खुल जाती है, और घरों के घर और शहर के शहर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं मेरे अज़ीज़ों। कुछ भी उसके नाम के आगे, उसकी कुदरत के आगे, उसके कहर के आगे टिक नहीं सकता मेरे अज़ीज़ों। जो खुदा के साथ रहेंगी वो महफूज रहेंगे, जो उसके खिलाफ होंगे वो अदालत का सामना करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने खुदावंद का चुनाव करना है, खुदावंद के साथ चलना है या इब्लीस के साथ चलना है। हमने इब्लीस के फॉलोअर्स बनना है या खुदावंद के रास्ते पर चलना है। आज ही वक्त है कि हम अपने दिल को निजात दहिंदा यीशु मसीह के हवाले करें और अपने गुनाहों से तौबा करें, और हर तरह के हालात में चाहे कुछ भी हो जाए, हम इब्लीस की राहों पर ना चलें, हम उसके वरगलाने में ना आ जाएं, हम उसकी राहों पर ना चलें मेरे अज़ीज़ों। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम खुदावंद के साथ चलें। अगर हम खुदावंद के साथ चलेंगे तो जो 7 प्यालों का जो कहर है, हम उससे बच जाएँगे। लेकिन अगर हम खुदावंद के साथ नहीं चलेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन खुदावंद का कहर जो है वो हम पर भी नाज़िल होगा, हमारी नस्लों पर भी नाज़िल होगा। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें तौबा करने की ज़रूरत है, अपने दिलों को तब्दील करने की ज़रूरत है, खुदावंद की राहों पर चलने की ज़रूरत है। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से खुदावंद ने आपको बरकत दी है, और खुदावंद आपको अपने जलाल और गवाही के लिए दुनिया की इंतहा तक कसरत के साथ इस्तेमाल करें। मेरे अज़ीज़ों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आमीन।